ओम नमः शिवाय। प्रणाम। तो अभी मैं कर्नाटक पीठ की यूनिवर्सिटी का काम जिस जगह पे हो रहा है यहाँ से वापस लौट रहा हूँ और शाम होने को है, सूर्य डूब रहा है और काम अभी जारी है। ये तो देर रात तक जारी रहेगा। एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि मुझे लगता है बेहद अनिवार्य है। वो चीज़ ये है कि हम लोग सोचते ज़्यादा हैं और अनुभव कम करते हैं। हालांकि इन दिनों मैं अधिकांशतः या ज़्यादातर जब भी कुछ कहना चाहता हूँ या मैं सोचता हूँ कि मैं क्या आपको बताऊँ, तो पहला ही जो तत्व मेरे मस्तिष्क में आता है वह है कि अनुभव करो, कि आपको सोचना कम चाहिए और अनुभव ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जीवन केवल अनुभूति है। अनुभव नहीं करोगे तो जीवन को खो दोगे, और जीवन तो वैसे भी बहुत अमूल्य है। हमारे जीवन का कोई मोल है नहीं और कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन का मोल दे नहीं सकता। अगर एक बार ये जीवन नष्ट हो गया तो हो गया। तो यहाँ एक अद्भुत बात है, वो ये कि जब हम जीवन में किसी सफल होने के लिए किसी तत्व के बारे में केवल सोचते रहते हैं लगातार, तो उस सोचने से ये अवश्य है कि हमारे काम की जो गुणवत्ता है वो निखर कर आती है। यहाँ से काफ़ी जटिल सड़क है, हम मुझे फर्स्ट गियर पे ही जाना होगा क्योंकि रास्ता ख़राब है। आप आगे देख सकते हैं कि सड़क कैसी है, और अगर आप मेरी तरफ आकर देखेंगे तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, यहाँ से नीचे भी। खैर, ड्राइविंग के समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आप सोचेंगे कि मैं हर बार आपको सीट बेल्ट पहनने को कहता हूँ लेकिन अभी खुद क्यों नहीं पहन रहा। इसका कारण है कि अगर कभी गलती से ऐसी जगह पे दुर्घटना हो गई तो आपकी जान ये सीट बेल्ट ले लेती है, क्योंकि तब आपके पास इस खिड़की से बचने का कोई चांस नहीं। हालांकि दुर्घटनाएं आपकी लापरवाही से ही होती हैं हमेशा, इसलिए सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना होती नहीं है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम अपने कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए सोच विचार करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सोच विचार की एक सीमा होती है। हमें उस सीमा का भान नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी विषय के बारे में सोच रहे हैं तो वो उस सीमा का अतिक्रमण कर देता है हमारा विचार या हमारी सोच, जितनी उसकी सीमा रहनी चाहिए। तब तनाव होने लगता है, तब भय पैदा होने लगता है, और तब हमारे काम में जो गुणवत्ता आनी चाहिए वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि डर हमारे ऊपर इस कदर हावी हो जाता है कि चीज़ें अच्छी नहीं रह पाती। तो हम उस विचार के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि कभी कभी अपने जीवन को खो देते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आपके पास आपकी पत्नी आपके नज़दीक बैठी हो, आपके गुरु आपके नज़दीक बैठे हों, आपके मित्र आपके चाहने वाले आपके नज़दीक बैठे हों, लेकिन आप उनको अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क वहाँ नहीं है। जैसे कि अभी भी मेरा आधे से ज़्यादा मस्तिष्क तो सड़क की तरफ है, आपकी तरफ नहीं। लेकिन बावजूद मुझे 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक आपका, दूसरा जिस विषय को मैं केंद्रित कर रहा हूँ उसका, और सबसे अधिक इस सड़क का, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह अपने जीवन की व्यवस्थाओं के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। तो अपने विचारों को केवल उतनी प्राथमिकता दीजिए जितनी की उनकी अनिवार्यता हो, और जीवन में अनुभूति को, अनुभव करने को ज़्यादा बल आपको देना है, क्योंकि आपको अनुभव करना है अपने जीवन को अधिक से अधिक। तो अगर आपके पास पत्नी है, अगर आपके पास मित्र हैं, यदि आपके पास गुरु हैं, यदि आपके पास सुंदर वातावरण है, तो उसको अनुभव कीजिए ना। जैसे मैं हूँ, अभी बाहर संध्या ढल रही है, सूर्य उधर छिप रहा है पश्चिम कपाट पे, और सुंदर घाटियाँ यहाँ हैं। सड़क बेहद परेशान करने वाली उबड़ खाबड़ है, क्योंकि ये कोई पक्की सड़क नहीं है, ऐसे ही काम चलाऊ सड़क है, लेकिन बावजूद मेरे लिए वो भी आनंद है। तो जीवन अनुभव करने के लिए है, फील करने के लिए है। तो आप इसे जितना हृदय से अनुभव करोगे उतने ही जीवन को आप समग्रता से जी पाओगे। इसलिए मैं जब यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहा हूँ तो मुझे इस बात का भान है कि मेरे लिए अनिवार्य है वाहन, और दूसरी तरफ मेरे लिए अनिवार्य हैं आप, क्योंकि गाड़ी इतनी धीमी चल रही है कि मैं आपके साथ आराम से बातचीत कर सकता हूँ। तो ये अनुभव है। तो मेरे लिए जीवन में अनुभूतियाँ किस तरह से बट गई। एक ही समय में श्वास भी ले रहा हूँ, वो स्वतः चल रही है। एक ही समय में मैं अपने विषय के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ मेरा प्रयास आपके साथ जुड़ा हुआ है।
एक ही समय में मैं प्रकृति को देखकर मेरी आंखें तृप्त भी हो रही हैं और मेरा शरीर अपना कार्य भी कर रहा है, ड्राइविंग का। तो एक साथ कई आनंद और अनुभूतियाँ मैं अपने हृदय में ले जा रहा हूँ। तो यही जीवन है। जब आप किसी कार्य को कर रहे हो, उसे समग्रता से करें, उसे पूर्णता के साथ करें, तब आपका जीवन वास्तव में निखरने लगेगा। जहाँ जीवन को अनुभव करना, फील करना जरूरी है, वहीं फील करने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। भावनाएं यदि आपके पास नहीं हैं तो आप जीवन को समग्रता से अनुभव नहीं कर पाओगे। जैसे मैं रुक गया, यहाँ एक छोटी सी झाड़ी से मैंने लकड़ी का तीखा सा एक सिरा निकाला। ये अब इसको देखने के कई अंदाज हो सकते हैं, जैसे कि अरे ये तो एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा और फेंक दिया मैंने, और जैसे ये कि कैसा लकड़ी का टुकड़ा है, इसको समग्रता से देखना। तो मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे इसके बाहर के छोटे छोटे रोए, इसके बाहर छोटे छोटे रोए निकले हुए हैं, वो नज़र आते हैं। ये बिल्कुल सूखा है बेचारा, इसके अंदर नमी की बिल्कुल मात्रा ही नहीं है। पतझड़ की घोषणा, शीत ऋतु की घोषणा ये कर चुका है। तो मैं इसे एक दूसरी समग्रता से देख सकता हूँ। हो सकता है आप किसी दूसरी भावना से देखिए, तीसरा व्यक्ति किसी और भावना से, चौथा व्यक्ति किसी और भावना से, क्योंकि ये सूखा है। इसी तरह से जीवन के एक ही पक्ष को देखने के लिए हमारे पास अपने अपने कई नज़रिए होते हैं, और हम अपने अपने नज़रियों से ही इस जीवन को देखते हैं और इस जीवन के प्रति अपनी विचारधारा को प्रखर करते हैं। यही तो जीवन है। और जीवन को फीलिंग्स, अनुभव, एक और अनुभव देखिए, जैसे कि ये पत्ता। अब आप इस पत्ते को दूर से देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कैसा सुंदर पत्ता है, लेकिन उफ, ये कमबख्त मुझे पीड़ा दे रहा है। और आप सोचेंगे कि इस पत्ते को देखकर मैंने उफ क्यों किया, क्योंकि इसकी सच्चाई ये है कि इसके पीछे छोटे छोटे खतरनाक कांटे हैं, और ये कांटे जब मैंने इसको तोड़ा तो ये चुभे। हालांकि मैं पहले से जानता हूँ कि ये कांटा है, लेकिन बावजूद मैं इसको अनुभव करता हूँ छू कर भी। और मुझे पता है कि इसे कैसे छूना है ताकि कांटे मेरी उंगलियों में ना लग जाएं, क्योंकि अगर मैं इसे इस तरह से छूंगा तो मेरे हाथ, उंगलियां कांटों से भर जाएंगे। तो जीवन अनुभव है। जीवन एक ऐसी सत्ता है। आप सोचते होंगे कि धर्म या अध्यात्म क्या सिखाता होगा। धर्म या अध्यात्म हमें अनुभव करना सिखाता है। हमारे भक्तों को आपने देखा होगा, भक्ति मार्गी भक्त है वो। उनके पास क्या है? उनके पास हृदय है। ऐसा हृदय कि वो उस हृदय के माध्यम से चिंता करते हैं। किसकी? अपनी, लोगों की, वातावरण की, परिवेश की और अपने इष्ट की। उनका प्रेम अपने हृदय से निकलकर ब्रह्मांडीय हो जाता है, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड उनका अपना हो जाता है। इसलिए वो भक्त एक दिन ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर अंततः जिसे वो ईश्वर का नाम देते हैं, उस ईश्वर में जाकर विलीन हो जाते हैं। इसलिए आपको ये देखना होगा कि क्या आप जीवन को अनुभव कर सकते हो, आप किस तरह जीवन को अनुभव करते हो। इसलिए विचारों से भी अधिक, सोच से भी अधिक अनुभूति को बल देना, अनुभव करने को, और अनुभव करने के लिए अपने हृदय की भावनाओं पर काम करना जरूरी है। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को ये कहा है कि यदि आप भावनाओं के खिलाड़ी नहीं बने तो आप जीवन के दर्शन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए प्रेम क्या है, दुख क्या है, ये समझना अनिवार्य है। वैसे तो आप कहोगे कि आप भी दुख को समझते हो, प्रेम को समझते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, आप भी गलत नहीं हैं, लेकिन जो हमें शास्त्र और गुरु सिखाते हैं वो भी गलत नहीं है। उनका कहना ये है कि आपको अभी प्रेम है केवल अपनी प्रेमिका से। वो कहते हैं कि आपको अभी लगाव है तो केवल अपने ज्ञान से, और आपको अहंकार है केवल अपने अस्तित्व का। लेकिन जिस दिन आपको ये अहंकार संपूर्ण अस्तित्व का होने लगे कि हवा भी बाहर है, पर्वत भी बाहर है, नदी भी बाहर है, और जिस दिन ये प्रेम आपको बाहर भी होने लगे कि संपूर्ण सृष्टि ही आपके रिश्ते नातेदार हैं, स्वजन हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, तब वास्तव में आपका जीवन बदल जाता है। आपके अनुभव करने की क्षमताएं बदल जाती हैं। आखिर हम योग क्यों करते हैं भाई? योग और योगी क्या होता है? क्या अगर मैं कपड़े बदल दूं क्या मैं योगी नहीं रहूंगा? या अगर मैं दुनिया में जाता हूं, कुछ आधुनिक काम करता हूं, तो क्या मैं योगी नहीं रहूंगा? क्या मुझे वही लंबी जटाएं, दाढ़ी मूछें, 24 घंटे बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं टांग कर ही रहना होगा? क्या मुझे केवल एक धोती में ही रहना होगा तभी मैं योगी होऊंगा? योगी का तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो अनुभव की ऐसी सत्ता है योगी होना, जहां उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। योगी किसी भी तत्व को इतनी गहराई से अनुभव कर पाता है, सत्यता के साथ अनुभव कर पाता है
कि शायद ही कोई और उसको अनुभव कर पाता हो। इसीलिए योगी होने के लिए हमें प्रेरणा दी जाती है, हमें कहा जाता है कि आप योगी बनो। एक साधक कौन है? साधक का तात्पर्य जिसने साध लिया हो। लेकिन क्या साधेगा वो? अपने आप को साधेगा। और मेरे अंदर साधने को है ही क्या? मेरे विचार, मेरा अस्तित्व, मेरा शरीर, मेरा मन मस्तिष्क और सबसे इम्पोर्टेंट भावनाएं। तो ये भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और ये भावनाएं कहीं ना कहीं कुंजी है। इसलिए मैं हमेशा बार बार आपको समझाता रहा हूँ कि भावनाओं के पक्ष को समझने की कोशिश किया कीजिए, इन पर काम किया कीजिए। आपकी भावनाएं कैसे बहती हैं, आप किसी चीज़ को कैसे अनुभव करते हैं और कैसे अपने आप को वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं, तभी आप वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्तित्व बन पाते हो। जैसे कि अगर मुझे प्यास लगी हो और मुझे केवल अपने पानी की चिंता हो तो मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं तब भौतिकतावादी हूँ, अध्यात्मवादी नहीं। लेकिन जब मैं उस पानी की बोतल की चिंता इसलिए करता हूँ क्योंकि वो पानी न केवल मेरी प्यास बुझाएगा वरन न जाने मेरे जैसे कितने अन्य जो लोग प्यासे हैं उनकी प्यास भी शांत कर सकता है, तब मैं ही आध्यात्मिक हो जाता हूँ। जैसे कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उससे तनख्वाह लेते हो और वो तनख्वाह सिर्फ आपका भरण पोषण करती है तो कोई महान कार्य नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप 50 लोगों को रोटी देते हो या 50 लोगों की सहायता करते हो तो वो धर्म हो जाता है, वो अध्यात्म हो जाता है। वहाँ आपको किसी के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि आप धर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह जीवन छोटी छोटी भावनाओं के ऊपर टिका हुआ है और भावनाओं को आपका हृदय धारण करता है। अगर आपकी भावनाएं शुद्ध और पवित्र हो गई, अगर आप उन भावनाओं के माध्यम से इस सृष्टि को अनुभव करते हो, तब आप एक आध्यात्मिक पुरुष होने लग जाते हो। तब आपको धर्म की किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि मैं धार्मिक किताबों का विरोध नहीं कर रहा, मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद लिखता हूँ और मुझे धर्म पर लिखे गए सभी ग्रंथ पसंद हैं। और मैं लिखने वाले की आत्मा क्या, किस भाव से उसने उसको लिखा होगा, ये मैं समझता हूँ, इसे मैं अनुभव भी करता हूँ और मेरा हृदय हमेशा भावना प्रधान रहता है। जैसे कि ये विद्युत की तारें जा रही हैं, मुझे उसके ऊपर दो छोटे छोटे पंछी नज़र आ रहे हैं, एक दाएं बैठा है, एक बाएं रोशनी के ऊपर। तो यहाँ इन पंछियों को देखकर देखिए आवाज़ कर रहे हैं वो मुझे देखकर, ये सुंदर से। तो इन पंछियों को देखकर मेरे हृदय में एक भाव पैदा होता है। मुझे लगता है कि जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो ये वृक्ष जो यहाँ खड़ा है और ये जो पक्षी यहाँ खड़ा है, ये मेरे ही समय में पैदा क्यों हुआ? ये भगवान राम के समय में, जीसस के समय में या महावीर के समय में, बुद्ध के समय में भी तो पैदा हुए होंगे। लेकिन उस समय का ये पक्षी उनके लिए पैदा हुआ, लेकिन इस समय का ये पक्षी देख रहे हो ना, ये मेरे लिए पैदा हुआ है। आप जो मुझे देख रहे हो ना, आप भी मेरे लिए ही पैदा हुए हैं। भले ही मुझे पसंद करते हो या नापसंद, ये आपकी स्वतंत्रता है, पर आप मेरे हो। ये जो मेरे अंदर भाव है, ये जो मेरे अंदर तदात्मय है, ये जो मेरे अंदर जुड़ाव है, चाहे मेरे दुश्मन हो, चाहे मित्र हो, चाहे बंधु हो, चाहे सखा हो, सबसे एक रूप रहना, जुड़े रहना अस्तित्व के साथ। इसी वजह से मैं अपने आप को योगियों की श्रृंखला का एक छोटा पुत्र मानता हूँ। इसीलिए अपने आप को हिमालय पुत्र मानता हूँ, क्योंकि हिमालय से भले ही बर्फ पिघलती जाए पर हिमालय उसे धारण करके रखता है। भले ही बर्फ पानी बन के एक दिन हिमालय का साथ छोड़ दे, लेकिन तब भी हिमालय ये तो नहीं कहता ना बर्फ को कि नहीं नहीं तुम तो पिघल कर एक दिन मेरा साथ छोड़ दोगी। बर्फ, तुम तो धोखेबाज हो, इसलिए मैं तुम्हें धारण नहीं करूँगा। ठीक वैसे ही मेरे पास बहुत सारे भैरव भैरवी आते हैं, कुछ स्वार्थवश, कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ एक दिन के लिए। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ मुझे गाली देने के लिए भी आते हैं, तब भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ये जुड़ाव, मेरा हृदय इस भावना के इस धरातल पर रहता है। इसीलिए मैं आपको भी ये कहता हूँ कि धर्म को अगर आपको समझने में कुछ अड़चन आ रही हो, धर्म आपको समझ ना आ रहा हो, या किताब धर्म की कोई समझ ना आ रही हो, या उसका कोई सूत्र आपको समझ ना आ रहा हो, तो हृदय की गहराई से, हृदय की सत्यता से उसको समझने की कोशिश करना। जब आप हृदय से किसी तत्व को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है। जैसे कि मैं आपको ये समझाऊं कि हमारा जो धर्म है कभी कभी बड़ा कठोर निर्णय आपको देता है। कठोर निर्णय का तात्पर्य है कि वो ये कहता है कि आपको ये नियम दिया गया है, आपको इस नियम का कठोरता से पालन करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि आप उस कठोरता से उस नियम का पालन नहीं कर पाते, या ऐसी देश काल परिस्थिति में है कि आपको उससे
उसको निभाने में या उसे पूर्ण करने में मुश्किलें आने लगती हैं। तो आपको लगेगा कि आप क्या करें? क्या आप उस धर्म के उस सूत्र को या उस नियम को तोड़ दें, अथवा आप धर्म के उस सूत्र को माने? ठीक, तो उत्तर है अपने हृदय से पूछना। पुस्तक से या किसी धर्म के मर्मज्ञ से या किसी धर्म के जानकार से पूछने का कोई लाभ नहीं होने वाला। समझ में आया? उसका कारण ये है कि धर्म पुस्तक में लिखा हुआ कोई नियम नहीं है, वो अनुभव है आपका। जो ऋषियों ने अनुभव किया, जो श्रेष्ठ जनों ने अनुभव किया, जो बुद्धिमानों ने अनुभव किया, उसे उन्होंने लिख दिया है। ठीक, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप केवल सोचते रहेंगे धर्म के विषय में और जीवन के विषय में, तो आप जीवन की सत्यता को पा जाओगे, आप जीवन के दर्शन को प्राप्त कर जाओगे, तो आप गलत हो। आपको उसे अनुभव करना होगा जीवन। जैसे मैं समस्त तत्वों को एक साथ अनुभव करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यही जीवन की सत्यता है, यही जीवन की सच्चाई है। तो आशा है कि आपको इतने से समझ आ गया होगा कि धर्म केवल वो नहीं है जिसको हम मानकर बैठ जाते हैं। इस धर्म के कई ऐसे उजले पक्ष हैं, कई ऐसे अंधेरे पक्ष हैं जिन पर आपको और हमको खोज करनी होती है स्वयं आगे बढ़कर, जिन पर आपको और हमको स्वयं विचार करना होता है और जिस पर हमें स्वयं अनुसरण करना होता है। और जीवन के अंत में शायद फिर हम इस धर्म के फलसफे को, इस धर्म के इस पृष्ठ को समझ पाएँ, अध्यात्म के इस सफ़र को समझ पाएँ। इसलिए याद रखो, जीवन में विचारों को, सोचने को उतना अधिक बल न देना जितना अधिक बल देने के लिए मैंने आपको कहा है किस पर? अनुभूति पर। तो अनुभव करो, यही जीवन है और इन्हीं अनुभूतियों से आपको धर्म की भी प्राप्ति होगी और अध्यात्म की भी प्राप्ति होगी। खैर, अब आप आगे देखेंगे सड़क हमारी और ख़तरनाक होती जा रही है। तो शाम भी ढल गई है, पहाड़ों से धूप नीचे उतर गई है और हम धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी की तरफ उतरते जा रहे हैं। हालांकि सफ़र बड़ा जटिल है, पर फिर भी मुझे आशा है कि आपकी तरफ कम ध्यान देने के बावजूद भी शायद मैं अपने विषय को स्पष्ट कर पाया होऊंगा, मुझे इस बात की आशा है। और साथ ही मैं सावधानीपूर्वक ड्राइविंग भी कर पाया हूँ, शायद मुझे ऐसा भी लगता है। तो आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मैं एक और विषय के साथ जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आपको अपना ध्यान रखना होगा और अपनी साधना सुचारू रखनी होगी। ठीक है, तो अब हम इस ढलान से उतरते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश।